England have lost 3 consecutive games in this World Cup now, and they will now face India next on the 29th in Lucknow. Almost इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, नथिंग एट स्टेक। मैंने कहा था उनके लिए कि वो इंडिया के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेंगे, शायद आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करें और इंडिया को कोई सरप्राइज डिफीट हो सकती है जो उनके लिए नॉकआउट में जाने से पहले अच्छा होगा अगर वो हार का मजा चख लें। वेलकम टू द मैच पॉइंट। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 फीड्स में इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। England have defeated world champions by 8 wickets, and world champions England are at the verge of elimination from this Cricket World Cup 2023। बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ ओवरऑल इंग्लैंड की जानिब से, बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया जॉनी बेयरस्टो ने, और इसके अलावा जो उनके ओपनर हैं डेविड मिलान, उन्होंने अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, 45-50 रन का ओपनिंग स्टैंड भी दे दिया। लेकिन उसके बाद बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा जो रूट का डिसमिसल, और उसके बाद अचानक उनके अंदर डिसरे हुआ और श्रीलंका की टीम की जो एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग थी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजेलो मैथ्यूज जो वापस आए, वो बहुत ज़बरदस्त और कारगर रही। एंजेलो मैथ्यूज ने आते ही वहाँ पर ब्रेक थ्रू दिया और उसके बाद एक डिसमिसल हुआ जो रूट का अनलकी रन आउट, और उसके बाद इंग्लैंड की टीम को कभी भी संभलने का मौका नहीं मिला। और बेन स्टोक्स जो ऑलरेडी इंजर्ड थे, नॉट इन द वेरी गुड फॉर्म, उनको वापस लाया गया था इस वर्ल्ड कप के लिए। सो थिंग्स वर नॉट गोइंग इनटू द शेप इनटू द इंग्लैंड। और सबसे जो अच्छी बात ये थी, जो मैंने कंपैरिजन किया पाकिस्तान टीम के साथ, कि बाबर वहाँ डीप में खड़े हुए हैं, बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है अपनी टीम के साथ, लड़कों के साथ। लेकिन उनके बरक्स आज श्रीलंका की टीम, एंजेलो मैथ्यूज, छोटी सी चेंज थी एक, एंजेलो मैथ्यूज के आने के बाद वो जेल्ड हो गए, एक सेंट्रीपीटल फोर्स थी जो हर खिलाड़ी को उनकी तरफ लेके आ रही थी। एंड दिस वाज द बॉन्डिंग, एंड दिस इज द बॉन्डिंग टू सी जब कोई टीम किसी विनिंग कॉम्बिनेशन में आती है। एंजेलो मैथ्यूज 35 साल की उम्र में ये खेल रहे थे। आपको ये बताता चलूँ जिनको मालूम नहीं है कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर नहीं थे जब इंजरी हुई है पति राणा को, तो पति राणा के इंजर होने के बाद इनको टीम में एज अ प्लेइंग रिजर्व लाया गया है। एंजेलो मैथ्यूज के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताना चाहूँगा कि एंजेलो मैथ्यूज 36 ईयर ओल्ड, ही नेवर डिसअपॉइंट्स हिज टीम whenever they need him, whether in the batting, whether in the bowling। वर्ल्ड कप 2019 में शायद आपको याद हो कि एंजेलो मैथ्यूज को डाला गया था एक गेम में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और 1.5 साल से इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, और जूं ही इनको उस गेम में डाला गया, ये आते ही अपने पहले मैच में विकेट ले बैठे और दे कॉस्ट वेस्ट इंडीज़ द गेम। आते ही इन्होंने विकेट लिया और ही इज़ लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन। और अभी जब इस वर्ल्ड कप में इनको लाया गया है तो 2023 में ही टेक्स अ विकेट ऑन हिज वेरी थर्ड बॉल, एंड ही हैज़ नॉट बाउल्ड इन द ओडीआई सिंस कोविड डेज। इन्होंने जो इससे पहले आखिरी बॉल फेंका था वो 9 मार्च 2020 को फेंका था, और उसके बाद अभी इन्होंने विकेट लिया और बड़ा ज़बरदस्त विकेट लिया। एंजेलो मैथ्यूज के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये कैंडी से खेलते हैं श्रीलंका में, और वहाँ पर भी अपनी टीम के लिए कभी ये बैटिंग से काम करते हैं और कभी बॉलिंग से, मीडियम पेस बॉलिंग से बड़ी नबी तुली विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा LPL में शामिल थे, वहाँ उन्होंने अभी 3-4 गेम्स जितवाए। लंकन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, वसी तजर्बा है T20 का और ODIs का, और इतनी एजिंग के बावजूद भी इनके हवास बरकरार हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। एज इज़ जस्ट अ नंबर। जहाँ एज की बात आई तो वहाँ पर आपको मैं बड़ा अमेजिंग फैक्ट देना चाहूँगा एज के हवाले से, कि ये दुनिया क्रिकेट में ये पहला मैच था और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का पहला मैच जहाँ पर जो 22 प्लेयर्स हैं, 11+11 प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड, 11 प्लेयर्स फ्रॉम श्रीलंका, तमाम की उम्रें जो थी वो 30 साल से ऊपर थी। दिस नेवर हैपेंड इन द क्रिकेट बिफोर। नो सरप्राइज इन द इंग्लैंड डिसमल परफॉर्मेंस इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप सिंस द विनिंग फॉर्मेट इन द 2019 जो वर्ल्ड कप ये जीते। इनकी विन परसेंटेज ODIs में 48.94 है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट है जो आपके लिए मैं लेके आया और आपसे शेयर करता चलूँ। जो 48.94 है, सिर्फ 9 टीम्स ऐसी हैं जिनका विन परसेंटेज 48.94 से नीचे है। कौन कौन है? वेस्ट इंडीज़ जो इस वर्ल्ड कप में नहीं है, जिम्बाब्वे जो इस वर्ल्ड कप में नहीं है, आयरलैंड, USA, UAE, पापा न्यू गिनी। सिर्फ 2 ही टीमें ऐसी हैं जो इस वर्ल्ड कप में हैं और उनकी परसेंटेज 48.94 इंग्लैंड की परसेंटेज से नीचे हैं, और वो टीम्स भी मिनोज हैं। एक है टीम
अफगानिस्तान और एक है टीम नीदरलैंड्स। जबकि जितनी 12 टीमें हैं उन तमाम का परसेंटेज, इवन पाकिस्तान का परसेंटेज उनसे ऊपर है। इंग्लैंड का क्रिकेट वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड मैं बता दूंगा आपको, जो बड़ी जान डालता है इस स्टैट के अंदर कि अवे फ्रॉम द होम, जब वो घर से बाहर हुए, दे वन 27, दे लॉस्ट 27, इवन था, बट एट होम दे वन 23 एंड दे विन 9, जबकि दे लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड कप टू न्यूजीलैंड बाय हैवी मार्जिन ऑफ 9 विकेट्स, टू अफगानिस्तान बाय 69 रन्स एंड देन टू साउथ अफ्रीका बाय 229 रन, जहां पर उनकी इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कमर तोड़ दी। एंड दे लॉस्ट टू श्रीलंका नाउ बाय 8 विकेट्स। डिफेंडिंग चैंपियंस हैज लॉस्ट द 4 मैचेस आउट ऑफ 5 गेम्स, नियर टू गेटिंग आउट ऑफ द फर्स्ट राउंड। England have lost 3 consecutive games in this World Cup now, and they will now face India next on the 29th in Lucknow। देखना ये है कि क्या कोई ये मेक ब्रेक करेंगे, ये नहीं करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स क्या होम ग्राउंड है वो, पांड्या अब मालूम नहीं कि इंजरी के बाद उस टीम में होंगे कि नहीं होंगे। इंग्लैंड ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, नथिंग एट स्टेक। मैंने कहा था उनके लिए कि वो इंडिया के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेंगे, शायद आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करें और इंडिया को कोई सरप्राइज डिफीट हो सकती है, जो उनके लिए नॉकआउट में जाने से पहले अच्छा होगा अगर वो हार का मजा चख लें उनकी बेहतरी के लिए। लेकिन नॉट ओनली फॉर द स्टेक एंड नॉट ओनली नथिंग फॉर लूज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि अगर इंग्लैंड यहाँ पर लोएस्ट 3 में आता है और ये मैच नहीं जीतता और टॉप बॉटम पे फिनिश करता है, तो शायद वो अगली चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सके। तो उनके लिए इस मैच को जीतना फिर भी ज़रूरी होगा। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, बहुत से लोग मेरे साथियों ने प्रेडिक्शन की थी कि श्रीलंका की टीम हारेगी और इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने श्रीलंका की प्रेडिक्शन क्यों की थी जीतने की। श्रीलंका की प्रेडिक्शन मैंने इसलिए की थी कि 2007 वर्ल्ड कप श्रीलंका नेवर लॉस्ट टू इंग्लैंड इन द वर्ल्ड कप्स। 2007 का वर्ल्ड कप जहां पर वो ग्रैंड फिनाले में पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां दे बीट इंग्लैंड। 2011 में भारत के अंदर दे बीट इंग्लैंड। 2015 ऑस्ट्रेलिया में दे बीट इंग्लैंड। 2019 में जो इंग्लैंड का घर था और उनका डैन था, वहां पर दे बीट इंग्लैंड। एंड नाउ in 2023 also they beat England against once again। जितनी भी तारीफ करूं मैं श्रीलंका के बैट्समैनों की वो कम होगी। सदीरा समारा विक्रमा in this World Cup 23 on 19 balls versus South Africa, 108 on 89 balls versus पाकिस्तान, एक सेंचुरी की। वो तो किस्मत उनकी बुरी थी कि पाकिस्तान वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस कर गया और मैच जीत गया, वरना उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की गेम में वो नहीं चले। 8 on 8 balls 91 नॉट आउट वर्सेस नीदरलैंड ऑन 107, और इंग्लैंड के खिलाफ आज 65 नॉट आउट ऑन 54 balls। व्हाट अ परफॉर्मेंस, एंड ही इज अ लीडिंग रन स्कोरर फ्रॉम श्रीलंका इन दिस वर्ल्ड कप। इनक्रेडिबल सदीरा। और इसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट लोग जो इस विक्ट्री में उनके साथ थे, आज एंजेलो मैथ्यूज के साथ थे, वो ठीक शाना थे। ज़बरदस्त नपी तुले खेल रही है श्रीलंकन टीम, और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ये किसी भी टाइम मुझे मालूम था कि इंग्लिश टीम को हिला सकती हैं, और श्रीलंका की टीम अब ऊपर आने के लिए उनके चांस बढ़ गए हैं कि अब अगर वो अगर और मगर में पड़ते हैं, कुछ मैचेस अगले वो जीतते हैं, अपने मैचेस अगले जीतते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को और पाकिस्तान की टीम को शिकस्त होती है, तो श्रीलंका कैन स्टिल क्रूज एंड कैन गो समवेयर ऑन इफ्स एंड बट्स। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक मैच पॉइंट से इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।